आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल, हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। बस थोड़ा सा रह गया। अब मुझे दूसरे असाइनमेंट का डर लग रहा है, पता नहीं ये कैसे होगी। तुम लोगों की गाड़ी है? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम लोगों की गाड़ी कब आएगी? ओके, अल्लाह हाफिज़। हाय। हाय। कैसी जा रही है एग्जाम की तैयारी? अब तो बहुत थोड़े दिन रह गए। अच्छी है, तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो गई? बस थोड़ी सी रहती है। मेरी तो हो गई कंप्लीट। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। और तुम्हें पता है मेरे नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। आई नो, मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बोल दूंगी। शुक्रिया। सर नहीं तो कल से नहीं आ रहे, 1.5 माह के लिए आइलैंड जा रहे हैं। बस यूनी में तो कुछ और ही गॉसिप चल रही है उनके बारे में। सुना है उन्होंने वहाँ सेटल होने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और वहाँ किसी अच्छे कॉलेज से उन्हें जॉब की ऑफ़र भी है। वो वहाँ रहकर 1-1.5 माह देखेंगे, फिर वो यहाँ से रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन यार सर बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे और बहुत कोऑपरेटिव भी थे। तुम्हें लगता है वो यहाँ से जा सकते हैं परमानेंट? ये तो चिपको ही हो गया। ओह, एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। हाँ हाँ, मैं बस निकल रही हूँ। हाँ, अभी पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ सरिश। नवीन, शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। वो सुहेल ने कहा था कि लिफाफा अंकल, मतलब अंकल के हाथ में दी, वरना वो शिकायत करते हैं कि सुहेल उन्हें कुछ भेजता नहीं। अब्बा जी तो गए हैं हॉस्पिटल, अब 3-4 घंटे तो लगेंगे ना जावेद भाई। अब आप अगर यहाँ बैठकर इंतजार करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं नहीं, खुदा न खास्ता मुझे कोई बेदबारी नहीं है। हद कर दी आपने जावेद भाई, इतनी बड़ी बात कह डाली आपने कि मेरे भाई ने मस्कत से जो पैसे भेजे वो सिर्फ अब्बा जी के हाथ में देंगे। हद ही हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने लिए, रियाज अंकल ने लिए, एक ही बात है। वैसे भी सुहेल शायद 2-3 दिन में आने का प्रोग्राम बना ले, वो कह तो रहा था। हमारे तो कान ही पक गए सुनते सुनते। 3 साल से जब से शादी करके बीवी को मस्कत लेके गए, अब हर तीसरे चौथे महीने सुन रही हूँ कि आ रहा है। अब आपसे क्या कहूँ मैं भाई, जब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो अब सबका हौसला मेरे जैसा तो है नहीं ना। अपना घर बार छोड़ा, यहाँ अब्बा का घर संभाला, बहन को संभाला, ससुराल में अलग बुरी हुई, लेकिन यहाँ पर भी कोई एहसानमंद नहीं है मेरा। ये रकम गिन लें। अब अमानत है जावेद भाई, आप जैसे लिफाफा दे रहे हैं अब्बा जी को हाथ में थमा दूंगी। अब मैं क्यों गिनूं? नहीं नहीं, ये आप मेरे सामने गिन ले ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैंने पूरी रकम पहुंचा दी। प्लीज एक बार देख लें ताकि मैं इत्मीनान से जा सकूं। अब आप जिद कर रहे हैं, वरना मैंने कसम खा ली थी दिल में कि इन पैसों को छूंगी नहीं मैं। अब लाइए।
50,000 ही हैं भाई साहब। जी जी। चाय वाय पियेंगे? नहीं आपने ये, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। खुदा की कसम जिंदगी अजाब हो गई। महंगाई ने जिस कदर मुंह खोला हुआ है, लेकिन किसी को एहसास है कि मैं और जहीर घर किस तरह चला रहे हैं, लेकिन नहीं, सबके तो सिर्फ मजे आए हुए हैं यहाँ पे। सारी जिंदगी अजाब। अस्सलाम वालेकुम आपा। 5 बजे ही आना था ना मेहमानों के साथ, ताकि सबको पता तो चले मेरी बहन कितनी पढ़ाकू है। कुछ गलत कह दिया मैंने जो मुंह लटका के खड़ी हो गई हो? आपा मैंने कोशिश की थी जल्दी आने की, लेकिन आखिरी क्लास में काफी टाइम। हाँ भाई, अब मैं तो ठहरी जाए, मुझे क्या पता कि पहली क्लास कब होती है आखिरी कब होती है। मेरी दफा तो अब्बा जी के उसूल बड़े सख्त। मैट्रिक कर लिया, पढ़ा लिखा दूल्हा कहाँ से लाएंगे? अगर ज्यादा पढ़ लिया तो क्या आसमान से तारे तोड़ के लाएगी? घर में बिठाओ, हाथ पीले करो, अपने घर भेजो। लेकिन तुम्हारी दफा अब्बा जी के सारे उसूल कायदे पता नहीं कहाँ हवा में उड़ गए। खैर अब मुझे क्या, मैं कुछ कहूंगी तो अब्बा जी के सामने जाके रोना शुरू कर दोगी। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आई आज तक, अब्बा जी को पूरे खानदान में एक तुम्हारे आंसुओं से तकलीफ क्यों होती है? आपा मैं सब कर लूंगी, अभी कर लेती हूँ। बस मुझे ये बता दें कि मेहमानों ने किस टाइम पे आना है और खाने में क्या क्या बनाना है। मेरा अंदाजा था कि आज तुम छुट्टी करोगी, सैरिश के लिए इतना बड़ा दिन, डेट फिक्स हो रही, लेकिन नहीं भाई, पढ़ाई से ज्यादा अहम काम जिंदगी में कभी कोई हो सकता है? नहीं, ऐसे तो बड़ा सहेलापन चल रहा होता है। कर लिया है मैंने सब कुछ, सालन वालन सब देख लिया है मैंने। अगर तुम रोटियां डाल दोगी तो एहसान होगा। आपा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब कर लूंगी। हाँ हाँ, मैं क्यों परेशान होंगी, और पता है तुम कर लोगी। पहले ये कपड़े उठा दो, फिर रोटियां जाके डाल देना। एक हमारी जिंदगी में आया हुआ है अजाब। खाला मैं हेल्प कर दूं? हाँ नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया। थैंक यू। कहा था ना सुबह मत जाना, पड़ गई ना अम्मा से डांट। कोई बात नहीं। ऐसे खाला तुम भी बहुत ढीठ शय हो। अच्छा सुनो, वो निगत खाला आ रही है शाम में और खुर्रम भी आ रहा है। हाँ, तुम्हें किसने बताया? खुर्रम की कॉल आई थी? नहीं, मैसेज आया था उसका। आज तो फिर स्पेशल तैयारी होनी चाहिए। हाँ कर लो तैयारियां, अम्मा ने कौन सा मिलने देना है। जब वो आ रहे हैं तो मिलने की सूरत भी बन जाएगी। तुम तैयार तो हो? हाँ जाती हूँ खाने के बाद राहिला के पार्लर। अच्छा खाला प्लीज मेरे ड्रेसेस का देख लेना कि मैं क्या पहनूं, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है ना। एक बार किचन के कामों से फारिग हो जाओ तो तुम्हें बता दूंगी। आओ खाना खाओ। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और वो आ रहा है ये सुनकर तो मेरी भूख ही उड़ गई है। थोड़ा बहुत खा लो, वहाँ तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा मैं ये सैलेड खा लेती हूँ, और वैसे भी डाइट पर हूँ ना, कबाब जरूर रख लेना मेरे लिए। खाला का नाम जल्दी लगाएं, भूख बहुत लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जाओ तुम मुंह हाथ धो, फ्रेश हो, मैं लाती हूँ, ठीक है? अच्छी तरह हाथ धो लेना। मेरे लिए तो आज राइस बने हैं ना, अम्मी से कह के गई थी मैं। चावल तो आज नहीं बनाए, रात को मेहमान आएंगे ना तब चावल बनेंगे। मैं नहीं खाऊंगी अब कुछ भी, तो इस घर में ना अपनी पसंद का खाना खाने के लिए मेहमानों का इंतजार करना पड़ता है। छोड़ दो निम्मो खाला, वैसे भी कौन सा इसकी सेहत पे कोई असर होने वाला है। तुम तो ना बस चुप ही रहो, अच्छा ही होगा कि तुम इस घर से चली जाओ। अल्लाह ताला प्लीज आज इसकी डेट फिक्स करा दीजिए ताकि हमारी जान छूटे। अच्छा जान छूटे तुम्हारी, अभी बता। अरे अरे वाह, ये तो पोइट्री है।
अरमीन, या अल्लाह, अरमीन बेटा, या ओह ओह, वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। गिलास पानी पिला दो। मैं अभी लेकर ये ले पानी। आप जहीर भाई के साथ आए हैं? वो मुझे अस्पताल छोड़कर दुकान पर चला गया। बड़ी खजल खारी होती है अस्पताल में बेटी। 3 टेस्ट करवाने में 4 घंटे लग गए, फिर डॉक्टर नहीं आए। तो आप अकेले क्यों गए थे? आपको किसी के साथ जाना चाहिए था ना अब्बा। जब किस्मत ने अकेला कर दिया तो साथ किसको ले जाता। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ, तुमने खा लिया? आपके साथ खाऊंगी। अच्छा। क्या मुसीबत है भाई? हो गई बात? अम्मा भाई फोन ही नहीं उठा रहा है। एक तो ये लड़का न जाने किन झमेलों में पड़ा रहता है। अरे कितनी दफा समझाया है, मोबाइल जेब में रखने के लिए नहीं होता है। ये पता नहीं क्या जेब में डाल के घूमते रहते कानों से। आए लो, मेरा बच्चा आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अभी याद ही कर रही थी, फोन कर रही थी तुम्हारी बहन पूछने के लिए कि तुम ऑफिस से चल पड़े कि नहीं। क्या हो गया अब? अरे खुदा फजल रखे, होना क्या था, साइमा के रिश्ते के लिए जाना नहीं था, लड़का देखने के लिए फोन किया था, तुम्हें भूल गए? भरी दोपहर में लड़का देखने जाना जरूरी है? अरे साइमा खड़ी मुंह क्या देख रही हो, भाई के लिए पानी लेकर आओ ना। ये नहीं होता कि खुद से ख्याल रख ले, ऊपर से बातें भी सुनाती रहती हैं। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा मेरे बच्चे की उम्र दराज करे, ऐ किसी मुश्किल में ना पड़े। अरे वाह वाह वाह। अंदर अभी तो सिर्फ 20 तारीख है ना इस महीने की। पैसे भी थोड़े लग रहे हैं, खैरियत तो है? हिसाब चुकता कर दिया उन्होंने, नौकरी से फारिग कर दिया। क्या? पर क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने? हफ्ते में 3-3 छुट्टियां कौन बर्दाश्त करे, और फिर रोज हाफ डे अर्जेंट लीव लेकर मैं वापस घर आ जाता हूँ। यहाँ की इमरजेंसी खत्म ही नहीं होती है, तो वो क्या करते, निकालना ही था ना नौकरी से। खुदा गारत करें इन पैसे वालों को, जो नौकरियां क्या देते हैं, बंदे बशर को गुलाम ही समझ लेते हैं। बंदा बशर है, खुदा न खास्ता खुदा तो नहीं, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह है कि कोई साथ ही ना होगा। बंदा बशर है ना, 100 तरह की रिश्तेदारियां हो सकती हैं, उन्हें निभाने को, उन्हें समेटने को 1000 तरह के काम हो सकते हैं। ऑफिस से तो उठना ही पड़ेगा ना। हाँ तो उठ गया ना, करवा लीजिए जितने काम करवाने हैं आपने। खसखम जहाँ पाक, मेरे बेटे के लायक नहीं थी ये नौकरी 30-32 हजार रुपए की। अच्छा हुआ जान छूटी। आप हर बार यही कहती रहती हैं उन्हें, पहले ही आपकी वजह से उनकी 3 बार नौकरी छूट चुकी है। अरे तू चुप कर जा चमची, जिस चीज की समझ ना हो ना उसमें बोला नहीं करते। बुला दिया सारा हिसाब। खैर मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में थोड़ा आराम करने। अरे साइमा की शादी के लिए वो रिश्ता देखने के लिए जाना है ना, याद है? भरी दोपहर में जाना फर्ज है क्या? कह रहा हूँ ना, जब शाम को उठूंगा तब ले जाऊंगा आपको। अब तो रूटीन बना लिया सुहेल ने अब्बा।
8वें 10वें महीने कुछ भेजता है, और भेजता भी क्या है आप खुद देख लें। आपकी दवाई और निम्मो की फीस निकल आए, बड़ी बात है। मगर मैंने तो सोहेल से कहा था कि इस मरतबा कुछ ज्यादा रकम भेजे, सैरिस की शादी के लिए कुछ खरीदना है मुझे। हाँ, अब आप घर की हालत खुद ही देख लें। तो सोच रही थी कोई मरम्मत वगैरह करा लेते, मगर खुद देख लें भेजा क्या है उसने। हालांकि सैरिश की दादी कह रही थी अपने घर आकर रुको, दुनिया क्या कहेगी, बाप के होते हुए नाना के घर से रुखसत हो रही है। लेकिन मैं भी क्या कहती, सी भेड़ियां पड़ी हैं मेरे पैरों में। अब आपको जवान बहन को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। शुक्रिया बहुत, थक कर चूर हो गई मैं। बाजार के इतने काम, घर आई तो 50 काम पड़े मेरे लिए, एक पल को करार नहीं मेरी जान को। अब मेरे अलावा कोई है भी तो नहीं ना जो घर को देखे। एक जान क्या क्या करेगी। आप बैठ जाइए। अरे नहीं भाई, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, थोड़ी कमर भी सीधी कर लो। तुम कर लोगी ना किचन का काम है? निगत भाभी वक्त की बड़ी पाबंद है, पहुंच जाएंगी 5 बजे। जी आपा सब कुछ कर लूंगी। ठीक है, अब किताबें लेके ना बैठ जाना खुदा के वास्ते, हर काम लटका देती हो तुम। नहीं आपा, आप परेशान ना हो, सब कुछ वक्त पे कर लूंगी। अब्बा आशा कुप्पू से करे ना बात। हमारे खानदान की लड़कियों को पढ़ा पढ़ा कर कब बूढ़ा करते थे। मेरी तो आपने 17 साल की उम्र में शादी कर दी, और अपनी इसको सैरी को देखें 18वें में भी नहीं लगी है, उसकी शादी हो रही है। 22 की हो गई है ये, 22 की। अल्लाह मालिक है बेटी, जिसके नसीब में जो जिस वक्त होना होता है उसी वक्त होता है। अब सिर्फ नसीबों पर कनात नहीं करनी चाहिए अब्बा, आदमी को कोशिश करने का भी हुक्म है। तो आगे आप लोगों की मर्जी। अब मैं कुछ कहूंगी तो बुरी बनती हूँ, इसलिए मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है। अभी मेरी बात हुई थी सोहेल, उसने कहा अब्बा मैंने पूरे 50,000 भेजे और ये 32,000। अब अगर मैं अकेला को अब्बा जाने दे। का हर बार ऐसा ही होता है। एक दुकान थी वो मैंने नहीं को दे दी, उसने आज तक कभी हिसाब नहीं लिया। एक सोहेल है जो पैसे भेजता है तो मेरा तुम्हारा गुजारा होता है, उसमें भी अकेला डंडी मारने से नहीं चुकती। आप सुहेल भाई से कहिए कि आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे, वो बेहतर रहेगा। ये बैंक से पैसे लेने तो ज़हीर ही जाएगा। चले आप चाय तो पिए, अपना मूड ना खराब क्या करें। मुझे बस पी ले जाओ। सिकंदर की कॉल। हेलो। हाँ नरमीन, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? अभी? हाँ अभी मिलना है मुझे। नहीं सिकंदर, वो आज सैरिश की डेट फिक्स हो रही है ना, तो मेहमान आने वाले हैं थोड़ी देर में। खैरियत, तुम ऑफिस में हो? नहीं, मैं घर पे हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक। फिर? कुछ नहीं। सिकंदर क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल आ जाऊंगा तुम्हारे कैंपस तो तब बात कर लेंगे। चलो ठीक है। ओके, सी यू, बाय। ओके बाय। सैरिश कहाँ पर है?
मोहतरमा मुतमईन ही नहीं हो पा रही हैं, 4 बार कपड़े बदल चुकी है। कोई हाल नहीं है इस लड़की का। निम्मो खाला देखिए ना, ये कितना ढीला है। मैं ये नहीं पहन रही, जो पहनी हुई हूँ ना यही ठीक है। ओफो, लकड़ी तो चेक करो बाजी के। तुम ना ज्यादा मत बोलो, समझी? अपनी जबान बंद रखो। और खबरदार ये बाजी बाजी बोला, ऐसा लगता है कोई 28-29 साल की लड़की हो जिसकी शादी ही नहीं हो रही। तौबा तौबा, कितना शौक है इसे शादी का। तुम्हें क्या जलन है? अरे तुम लोग लड़ो तो ना, बाहर मेहमान बैठे हैं, कुछ तो लिहाज कर लो। और तुम ऐसे बहुत अच्छी लग रही हो। क्यों मैं खाला इससे तो पूछना बेकार ही है, ये मेरी कभी तारीफ नहीं करेगी। हाँ तो अच्छा होगा तो तारीफ करूंगी ना। खाला अम्मी कह रही है सैरिश बाजू को ले आए, आंटी लोग बुला रही हैं। चलो आगे बुलावा। खाला मेरे ना हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, खुरम भी आया होगा ना। एक्टिंग तो अच्छी कर लिया करो, साफ पता चल रहा है बनने की कोशिश कर रही हो। खाला इसको समझा ले, वरना क्या करोगी? खुरम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो 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 चलो। लड़ती रहती हैं दोनों। तुम नहीं जा रही? तुम जाओ ऐसे, मुझे नहीं जाना। बिल्कुल अम्मी की कॉपी हो। तुम जा रहे हो या बताऊं अभी आके? जल्दी पता नहीं कौन से। हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर रही हो। और क्या कर रही हो? अरे भाई तुमने बीए तक पढ़ा, मैंने बर्दाश्त किया, अब यूनिवर्सिटी जाने के क्या ड्रामे? तेरे दर पर 12 दिन के अंदर शादी? निगत भाभी क्या कह रही? अब्बा जी जहीर कुछ बोले ना। भाई अकेला हमें कौन सा लंबा चौड़ा जहेज चाहिए? 1.5 माह के लिए आया है मेरा बच्चा, पूछ लो, साथ बैठे हैं। इन दोनों के बगैर वहाँ काम चलता ही नहीं है। भाई बेशक दुकान अपनी है, लेकिन अगर मुदस्सिर वहाँ ना हो तो इनके चचा भी लापरवाह हो जाते हैं। नहीं वो तो देखिए अकेला भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करें। 12 दिन के बाद शादी होगी तो खुर्रम को मुश्किल से 20-25 दिन मिलेंगे सैरिश बेटी के साथ गुजारने के लिए। ठीक है, माना वो उसे अपने साथ ले जाएगा 1-2 माह में, लेकिन यहाँ तो कुछ वक्त चाहिए होगा ना। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन 12 दिन जहीर कोई तो कुछ बोले। अकेला खामखा तुम घबरा रही हो। भाई नेक काम में अगर मगर कैसी, घर की बात है। निगत बेटी, हमें कोई एतराज नहीं है भाई, जैसे आप सबकी खुशी। अब्बा तैयारी अल्लाह मालिक है अकीला, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। नरमीन, सबके लिए चाय का इंतजाम करो ना। जी सही है। रियाज चाचा माफ कीजिएगा, मैं तो समझ रही थी कि आप सैरिश के साथ नरमीन की शादी भी कर रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई, मुझे यहाँ आके पता चला कि आप नरमीन की शादी नहीं कर रहे। सुना है बचपन की मंगनी है नरमीन की अपने फूफीजाद से। हाँ बेटी, वो तुमने ठीक कहा, लेकिन दरअसल नरमीन अभी पढ़ना चाहती है। वैसे खामखा का अजाब है अब्बा जी, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। निगत भाभी, हमारे खानदान में कहाँ लड़कियों को इतनी उम्र तक घरों में बिठाया जाता है या पढ़ाया जाता है। भाई एक तो ये पढ़ाई की मुसीबत और ऊपर से वो बहानेबाज हमारी पुप्पी, पता नहीं उनके क्या इरादे। मैंने तो लाख दफा कहा अब्बा जी को कि जरा बुला के पूछे उनके क्या इरादे, मगर अब्बा सुनते नहीं है। हाँ भाई, मैं खुद आ गई चलकर, जो पूछना है आप पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे वक्त आई हो। आओ बैठो भाई, तय हो गया है तारीख पक्की, बस 12 दिन के बाद। मजा आ गया, हाजरा दादू ने जो छापा मारा है ना, अम्मी की तो एकदम बोलती ही बंद हो गई। फजूल नहीं बोला करो सैरी। हाला कहीं ऐसा ना हो ये जो अंदर मीटिंग हो रही है ना, हाजरा दादू जोश में आकर आपकी शादी की डेट फिक्स कर दें और हम दोनों साथ ही रुखसत हो रहे इस घर से। ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरे सेमेस्टर्स रहते हैं, जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी कोई नहीं करूंगी मैं शादी वादी। अच्छा, और अगर सिकंदर खालू कहेंगे तब भी नहीं? 2 लगाऊंगी। खालू? खाला तुम कितना शर्माती हो यार खालू के नाम से। कितनी ओवर बातें करनी। तुम मुझसे बच के दिखाओ, बच के दिखाओ तुम।
अब इस बात का क्या मतलब है पुप्पो? ये अफसोस की बात है आखिर। तुम्हें तो मतलब नहीं पूछना चाहिए, आखिर को तुम भी दो बेटियों की माँ हो ना। खुल के बोले ना, कहना क्या चाहती हैं आप, बोले जरा। लो, अब ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब सच पूछो तो मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी है। भाई तुम अपनी समधन के सामने मुझे बुरा भला कह रही थी। अस्तगफुरुल्लाह पुप्पो, खुदा न खास्ता, मैं क्यों आपको बुरा भला कहूंगी? अब्बा अभी इल्जाम लगा रही है मुझ पर। हाजरा, हाजरा, अकीला ने ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ, बाप बेटी की तरफदारी नहीं करेगा तो क्या बहन की करेगा, जानती थी मैं। खैर, जल्दी शादी ना करने की वजह भी खैर से आपका भांजा आज फिर नौकरी से फारिग होकर आ गया है। अब यूं तो मुझे उसकी जॉब वैसे भी पसंद नहीं थी, लेकिन चलो काम से तो लगा था ना, अब तो बिल्कुल फारिग। और ये बात मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि जब तक मेरी दोनों बेटियां अपने घर ब्याह कर नहीं चली जाती, मैं बहू ब्याह कर नहीं लाऊंगी। तो क्या अब हम अपनी लड़की को बिठा दें घर में, बूढ़ा कर दें उसे पुप्पो? बात सुनो बीबी, जो बात थी ना वो मैंने साफ साफ कह दी। आ रहे हैं, मैं दोनों बच्चियों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं ना मैं अपनी बच्चियों के उठा के किसी से भी हाथ बांध दूंगी। बहुत कुछ देखना पड़ता है, अब तुम ही देख लो ना। खैर से अपनी बेटी को कैसी अच्छी जगह ब्याह रही हो, हर माँ ऐसे सोचती और चाहती है। अकीला, तुम नरमीन से कहकर खाना लगवाओ, मैं ईशा की नमाज पढ़कर आता हूँ। नहीं, मैं चलती हूँ भाईजान, वो मेरा इधर आने का इरादा नहीं था, बस यूं ही आ गई। बच्चियां परेशान हो रही होंगी घर में। आजा खाना खाकर जाना, जहीर तुम्हें छोड़ आएगा। जी फुप्पो, मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा, अभी खाना लग जाता। हीला, लगवाती हूँ। अब फुप्पो कैसी आप? हाय बेटा, बस काट रहे हैं जिंदगी। अब देखो ये नौकरी के मसाइल के बाद क्या हालत हो। ये लो भाई। वैसे अब्बा ये खूब रही, सिकंदर साहब जो हैं चौथी नौकरी छोड़कर घर बैठ गए। ये कोई काम हजरत के नाक के नीचे आता नहीं है, जैसे वर्ल्ड बैंक की नौकरी मिलेगी तो ही करेंगे काम। और ये पुप्पो उनका नखरा देखा आपने, जैसे सिकंदर कहीं का कमिश्नर हो और हमारी निमो जैसे बस यूं ही गिरी पड़ी है। मैं तो कहती हूँ अब्बा खत्म करें इस रिश्ते को। अकीला, कैसी बातें कर रही हो? अब्बा निम्मो को रिश्तों की कमी नहीं है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, किस चीज की कमी है? अब उनकी उन दोनों लड़कियों की नहीं होगी शादी तो क्या निम्मो को घर में बिठा के बूढ़ा करेंगे आप? मैं तो कहती हूँ करें आप पुप्पो से बात, वरना मैं करूंगी। सब खुदा का, कैसे मुंह भर भर के कह रही थी। अकीला, तुमने तो देखो कैसे की है ऊंचे घराने में सैरिश की शादी। हाय हाय, खुदा आदम की नजर से बचाए। अगर तुम्हारी बेटियों की नहीं हो रही है शादी तो क्या तुम दूसरों को नजर में रखोगी? वैसे अब्बा, ये साइमा जो है ये बस मुझसे कोई 4-5 साल ही छोटी होगी। मेरी औलाद देखे जवान होगी, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। सिकंदर से भी 1 साल बड़ी होगी। अब भला बताए कहाँ होगी उसकी शादी? नरमीन बेटा, 1 कप चाय ले आओ मेरे लिए। क्यों पी रहे हैं इस वक्त चाय? फिर हालत खराब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी पूरी रात। जाओ बेटा, 2 घूंट पीऊंगा, सर का दर्द खत्म होगा। वैसे मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि 10 दिनों में कैसे करूंगी मैं तैयारी। एक तो सुबह सबसे पहले जाके हॉल की बुकिंग कराए, है ना अब्बा? हाँ, बहुत कम दिन रह गए। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे अब्बा, ये नरमीन से कहे ना यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दे। अब मैं अकेली कितने काम संभालूंगी? अब घर का काम संभालूं, बाजारों के मैं चक्कर लगाऊं, उसे कहें कि कुछ दिन घर में रुक जाए। अब अम्मी, मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊं? हाँ, जा 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 जाके सो जा, तू थक गई होगी। और सुन, ये नरमीन से कह जल्दी से चाय लेके आए, सहरी में देगी चाय, जा जाके। और ये भी ले जा, शाबाश। जी मैं, और जितने उठा सकती है ले जा। हाँ, निम्मो आके उठा लेगी। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, हम करें इसे, तोड़ दें ये रिश्ता। रिश्ते छुट्टियों में तो खत्म नहीं होते, बड़ी मुश्किल से बनते। सुनता नहीं ना मेरी कोई इस घर में।
इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया है। मैं तो खुद परेशान हो गई वहां जाकर। साइमा के लिए लड़का देखने गई थी ना, लड़का क्या था, वो तो 40-45 साल का मर्द निकल आया। ऐसा दिल खराब हुआ ना मेरा, 2 घड़ी ना बैठी मैं वहां पे। उसके बाद मैं रियाज भाई की तरफ निकल गई। वहां पे सहरिश की डेट रखी जा रही थी, ऐसी पक्की है अकीला मैदे की, कानों कान खबर ना होने दी उसने किसी को भी। हाय, अब हमने तो खुशी होना था ना। और सिकंदर, मेरा दिल बहुत टूट गया। जिस तरह से वो अपने समधियों के सामने बैठ के ना मुंह भर भर के मेरी बुराइयां कर रही थी। तो अम्मा आपको उसी टाइम उठकर आ जाना चाहिए था और शकीला को खरी खरी सुनाकर। मेरे बच्चे की बचपन की मांग है वो। मैंने कहा चलो लगे हाथों मैं भी आगे बात चला लूं, मगर वहां जब पहुंची हूँ ना तो वहां कुछ और ही मामला चल रहे थे। क्या मतलब है इस बात का? नरमीन के लिए कोई रिश्ता आया हुआ था वहां पे। अकीला ने मुझे तो खरी खरी सुना दी, कहने लगी कि आपका बेटा तो टिक कर काम नहीं करता, 4 महीने खाएगा कमाएगा क्या, नरमीन को कहाँ रखेगा। सच पूछो तो मेरा दिल तो आज बड़ा ही बुरा हुआ। तो आप भी मना कर देती उन्हें, कह देती कि हमारे भाई को लड़कियों की कमी नहीं है, कर दे उस निम्मो की शादी जहाँ उन्हें करनी है, ना शक्ल ना सूरत। आज सुरैया ने मुझे एक रिश्ता बताया है, लड़की इकलौती है, करोड़ों की जायदाद की मालिक भी है। आज मेरे दिल को तो बड़ा लगा ये रिश्ता है। उन्हें लड़का भी हमारे सिकंदर जैसा सीधा साधा चाहिए था। और पता है क्या, और वो अपने भाई के बेटे से साइमा की शादी के लिए भी तैयार है। उस बच्चे की 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी मर गई बच्चे की पैदाइश के वक्त, वो भी अकेला। ऐसी पार्टी है पैसे वाली। हाय, मैंने तो कह दिया है सुरैया से दोनों रिश्तों की बात चलाए। अरे ऐसा अगर हो गया ना, हमारे तो दिन फिर जाएंगे समझो। हाय सच में अम्मा? बस तू दुआ कर इस सिकंदर के भेजे से निम्मो निकल जाए वो। वैसे अब्बा ये खूब रही, सिकंदर साहब जो हैं चौथी नौकरी छोड़कर घर बैठ गए। ये कोई काम हजरत के नाक के नीचे आता नहीं है। जैसे वर्ल्ड बैंक की नौकरी मिलेगी तो ही करेंगे काम। मैं तो कहती हूँ अब्बा खत्म करें इस रिश्ते को। काश मैं आपा को बता सकती कि ये सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये तो मेरा सब कुछ है। ये खत्म हो गया, मैं भी मर जाऊंगी। सिकंदर के बगैर ये जिंदगी मैंने कभी नहीं सोची। अगर अम्मी की सारी बातें ठीक हुई तो नरमीन किसी और की हो जाएगी। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। एक वही तो है मेरे जीने की आस। मुझे कल हर हाल में नरमीन से मिलकर इस मामले को क्लियर करना है। मगर ये रात कैसे गुजरेगी? जल्दी खाओ ना, बैठे हुए क्यों? देर हो गई वैसे मुझे। हाँ, अरे हाँ भाई, खैर मुबारक, तुम्हें भी खैर मुबारक। असल में मुबारकबाद तो मामू को मिलेगी ना। अब बताओ बेगम को लेकर कब पहुंच रहे हो? अब ये ना हो कि मेहमानों की तरह आए मेहंदी वाले दिन आटक को। बात कराओ। अरे हाँ भाई राम, कैसी हो? नहीं विष्णु, मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता करो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। तुम लोगों के लंच बॉक्सेस रख लिए, फौरन बैग में रख लेना। निम्मो खा ले, मेरी चोटी तो बना दे। अब्बा को नाश्ता दे दूं फिर करती हूँ। फिर रुक गए, खा नहीं सकती एक साथ।
अब्बा मैं जा रही हूँ। ये लो थैंक यू। ख्याल से जाना है। तुम्हें कौन सी जबान समझ में आती है नरमीन? क्यों, मैंने क्या किया है? हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर रही हो। और क्या कर रही हो? अरे भाई तुमने बीए तक पढ़ा, मैंने बर्दाश्त किया, अब यूनिवर्सिटी जाने के क्या ड्रामे? अब्बा आप चुप क्यों है? बोले ना ऐसे, और आगे नहीं पढ़ना। मगर क्यों नहीं पढ़ना बेटा? हद करते हैं अब्बा। सिकंदर के साथ हो गया इसका रिश्ता खत्म, अब खानदान में तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा लड़का तो कोई है नहीं। और सिकंदर को एमबीए करके मिला क्या? धक्के खा रहा है नौकरी के लिए। बेहतर नहीं है कि छोटी मोटी दुकान हो और बंदा पैसों में खेले? अगर इन सब बातों का मेरी तालीम से क्या ताल्लुक है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अब्बा वो निगहत भाभी है ना, अपने छोटे देवर के साथ शादी करने के लिए तैयार है। मैट्रिक तक पढ़ा है लड़का, तुमसे कम पढ़ा लिखा है, समझो हाथ में रहेगा। अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है कुवैत में, और इसी महीने में बस वो सादगी से निकाह करके रुखसती करने के लिए तैयार। बस कर दें आपा, मैं कोई जाहिल गवार भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसे कहीं भी आप हाँक देंगी। आप अपनी बेटियों का ब्याह मैट्रिक के बाद कर रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मेरे लिए अब्बा काफी हैं, बख्श दे मुझे। नहीं अब्बा, सुन रहे अब्बा ये क्या कह रही है? इस दिन के लिए आई थी मैं यहाँ पे अपना घर बार छोड़कर, बुरी बनी सबकी आगे। और अम्मा के मरने के बाद ये घर कैसे बेयारो मददगार था? पालिश भर की थी तू, और वो एहसान फरामोश सोहेल, दोनों को पाल पोस के बड़ा किया इस दिन के लिए। अब इतनी बड़ी हो गई तो संभाल तू अपना घर। मैं जा रही हूँ अपने बच्चे और शोहर को लेके। मैं नहीं रहूंगी इस घर में, अब कभी नहीं होगी। इतना कुछ करने के बाद भी आज ये सब देखने को मिला है मुझे। अब आप ठीक है? पानी लो, पानी लो। अब्बा, अब्बा आप ठीक है? तेरे दर पर ये खूबसूरत मोमेंट्स दोबारा नहीं है। वाकई तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये ड्रेसेस हैं, ये मैं आपके लिए लाई हूँ और इस सैरिश के लिए। दुबई से इतना सस्ता और हल्का कपड़ा सैरिश की शादी के लिए। देवी ये तुम ना खुद सिलवा के पहन लो। दरअसल अदील और नरमीन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं अदील के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूँ। बचपन से मंगनी शुदा है। कल सैरिश के निकाह के साथ नरमीन का निकाह, और सैरिश की रुखसती के साथ नरमीन की रुखसती। मंजूर है तो हाँ, वरना नहीं। तो फिर हमारी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।